प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं और आज हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा हम गहराई में हम चलते हैं। हमने क्या देखा, यीशु ने क्या कहा, जो कोई मेरा पीछे आना चाहे कि वो अपने आप को इनकार करे। और जब तक हम अपने आप को इनकार नहीं करते तब तक हम परमेश्वर की क्या इच्छा है उसमें हम बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि इस वचन में क्या लिखा है, एक इंसान जो है दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। एक ही हमारा मालिक है, प्रभु। और उसीलिए हम इस संसार में हैं। इस बात को हम ध्यान दें कि अगर परमेश्वर चाहता, जिस दिन हम प्रभु को स्वीकार करते उसी दिन जो है हमें बुलाता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर ने कुछ मकसद से, कुछ योजना के अनुसार जो है मुझे और आपको जो है इस जग में रखा है, ताकि मेरे और आपके द्वारा जो है परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने इसलिए रखा है कुछ मकसद से, तो इसलिए मुझे और आपको जो है उस मकसद को जानना है, उस योजना को जो है जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बनाई है उसे हमें जानना है और पूरी मेहनत करनी है लगन से कि उन सारी बातों को हम करें जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तय किया है। हालेलुया। तो हम अपनी मर्जी करने के लिए यहां पर नहीं हैं। यीशु भी क्या कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। मैं सेवा कराने नहीं आया हूं। प्रेज़ लॉर्ड, ध्यान दीजिए आप, परमेश्वर यही तो कहता है। फिलिपियों को 2 में हम क्या देखते हैं, यही मन जो है तुम्हारे अंदर भी हो जो मसीह में था, जो परमेश्वर के समानता में होते हुए भी, परमेश्वर के साथ तो एक समान होते हुए भी उसने अपने आप को, बाइबल क्या बताती है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। यहां तक शून्य कर दिया कि इंसान का रूप धारण कर दिया और उस क्रूस की मृत्यु को जो है उसने अपना लिया। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर मसीह यीशु जो है मेरा और आपका लिए उदाहरण है। प्रेज़ लॉर्ड, ये संसार जो है पल भर का है, उसके मुकाबले जो आने वाला जग में जो है परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए रखा है वो है अनंत काल का जीवन। कभी खत्म नहीं होगा। मैं क्या बताती है, वहां पर कोई नहीं रोता है, कोई नहीं बीमार पड़ता है, कोई वहां पर भूखा नहीं रहता है, कोई मरता नहीं है, कोई पाप नहीं करता है। उस तरह का जग जो है परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। तो उसके मुकाबले इस संसार का क्लेश या परेशानियां जो हम मसीह के लिए उठाते हैं वो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, वो पल भर का है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको जो है इस संसार के लिए एक गवाही के रूप में रखा है, ताकि हमारे जीवन को देखकर, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र देखकर जो है हम जिनके संगति में हैं, जिन पर हमारा असर है, वे लोग जो है मसीह को जान पाए। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पर रखा है। अगर हम वो काम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है प्रभु के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के काम नहीं आ रहे हैं, प्रभु के लिए फायदे के हम नहीं हैं। इस बात को हम ध्यान दें। प्रेज़ लॉर्ड, यही तो यीशु कहते हैं, मत्ती का 6 में यीशु क्या कहते हैं, सबसे पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी बातें हमारे जिस संसार में जो भी हमारे लिए जरूरत है। क्या परमेश्वर को पता नहीं है हमें खाना चाहिए? क्या परमेश्वर को पता नहीं है हमें कपड़ों की जरूरत पड़ती है? क्या परमेश्वर को पता नहीं है हमें रहने के लिए घर की जरूरत है? क्या परमेश्वर को पता नहीं है? परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बच्चों तुम मेरे राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता के तुम पीछे चलो, बाकी बातें जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें जो है तुम्हारे पीछे करूंगा। तुम्हें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो बातें जो है तुम जहां कहीं भी हो तुम्हें वो ढूंढ लेंगी। नौकरी तुम्हें ढूंढ लेगी, पैसा तुम्हें ढूंढ लेगा, मकान तुम्हें ढूंढ लेगा, जहां कहीं भी तुम हो। अगर मैं और आप जो है परमेश्वर की मर्जी में है, परमेश्वर के राज्य की हम खोजी हैं, तो ये बातें जो है मुझे और आपको जो है कहीं से ढूंढ निकालेंगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, दाऊद की बात देखें। दाऊद जो है अपने बाप की भेड़ बकरी को चला रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही था, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। और वो नतीजा क्या हुआ, राजगद्दी ने उसे ढूंढ निकाला। प्रेज़ लॉर्ड,
किसी को पता नहीं था वो क्या कर सकता है। सभी के लिए एक छोटा सा लड़का है जो गाय बकरी चराने के लायक है, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि ये लड़का जो है मेरे दिल के पीछे है, ये लड़का जो है मेरा राज्य की खोज कर रहा है, ये लड़का जो है मेरे धार्मिकता की पीछा कर रहा है। भले उसे कोई देख नहीं रहा है, भले वो उस जंगल में उस चराई में अकेला है, लेकिन वो उसका दिल लेकिन मेरे पीछे है। तो ध्यान दी, इस बात को ध्यान दी, क्योंकि दाऊद का दिल जो है परमेश्वर के दिल के पीछे था, क्योंकि दाऊद का दिल में जो है परमेश्वर का राज्य था, क्योंकि दाऊद का दिल में जो है परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता थी। तो आप देखिए बाकी जो इस संसार में जीने के लिए जो जरूरत की बातें दाऊद की थी, वो सारी बातों ने जो है दाऊद को ढूंढ निकाला। दाऊद को उनको ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन बातों ने जो है दाऊद को ढूंढ के निकाला, और परमेश्वर ने दाऊद को जो है सामने से उन बातों को दिया। बेटा जा, मैं तुझे राजा बनाता हूं, क्योंकि मैंने तुझे वफादार बनाया, मैं पाया हूं, क्योंकि मैंने तुझे विश्वास योग्य पाया हूं, मैंने तुझे जो है मेरे दिल के पीछे पाया हूं। इसलिए बेटा मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, जो भी तेरी जरूरत है मैं पूरा करूंगा, तू मेरी जरूरत को पूरा कर, क्योंकि तूने मेरी जरूरत को पूरा किया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो है परमेश्वर का राज्य है, हालेलुया। तो इसलिए दूसरे उदाहरण क्या देखते हैं कि यूसुफ का उदाहरण आप देखें। प्रेज़ लॉर्ड, यूसुफ कई परिश्रम से गुजरा, कई संकट से गुजरा, धोखे से गुजरा, जो उसके अपने थे उनके द्वारा उसने धोखा पाया। प्रेज़ लॉर्ड, उन्होंने उसको बेच दिया। फिर भी इसके बावजूद भी आप देखिए उसका जीवन के यदि हम देखते हैं शुरुआत से लेके अंत तक जो है कहीं पर भी जो है उसके अंदर कोई भी शिकायत नहीं है, ना अपने लोगों के खिलाफ, ना अपने परमेश्वर के खिलाफ कोई भी कुड़कुड़ाहट, कोई भी शिकायत, कोई भी नाराजगी, गुस्सा, कुछ भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान दें। तो इस जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री का गद्दी ने जो है यूसुफ को ढूंढ निकाला, यूसुफ उसके पीछे नहीं भागा। इस बात को ध्यान दें आप। यूसुफ, चाहे यूसुफ हो, चाहे दाऊद हो, चाहे दानियल हो, चाहे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनमें से कोई भी हो, कोई भी जो है इन शौहरत का, इन गद्दियों का पीछा नहीं किया। किसी की भी आप बात लें, इनमें से किसी ने भी जो है इन बातों का पीछा नहीं किया। पैसे का पीछा नहीं किया, कोई स्थान का पीछा नहीं किया, लेकिन पैसा, स्थान और शोहरत ने इनका पीछा किया। इस बात को आप ध्यान दें। प्रेज़ लॉर्ड, ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है, वही यीशु कहते हैं मत्ती का 6 में, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसे पता है तुम्हारी क्या जरूरत है। संसार के लोग जो है इनका पीछा करते हैं, दिन रात जो है वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन तुम जो हो मेरे बच्चे हो, मुझे पता है तुम्हारे क्या जरूरत है। मेरे बच्चों, मुझे पता है तुम्हें खाने की जरूरत है। मेरे बच्चों, मुझे पता है मेरे बच्चों कि तुम्हें कपड़े की जरूरत है। मुझे पता है जिनके पास खुद का घर नहीं है। प्रभु कहता है मेरे बच्चों, मुझे पता है तेरे पास खुद का घर नहीं है, मैं दूंगा, तू मेरा घर बांध, मैं तेरा घर बांधूंगा। ये हमारा परमेश्वर है, ये आपका परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए इस बात को ध्यान दें कि हम जो है अपने आप को इनकार करें, प्रेज़ लॉर्ड, और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु बताइए, प्रभु आपका बंदा हाजिर है, आपका दास हाजिर है। प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए वही चाहता है। हम संसार के लिए मर चुके, बाइबल बताती है। ये पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? भले हम संसार में हैं, हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। हम जो है स्वर्ग के हैं, इस संसार में है, स्वर्ग के बारे में लोगों को बताने के लिए। आपने देखा होगा जो बाहरी देश के जो वेबसाइट रहते हैं, जो टूरिस्ट वेबसाइट रहते हैं, वो टूरिस्ट वेबसाइट क्या करते हैं, जो अन्य देश की जो जनता है उनको उनकी देश की खूबियों के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे देश की यदि आप बात देखोगे ना, तो हमारा देश जो है जाहिरात देता है। जो बाहर देश के जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उनको क्या करता है, भारत की खूबियों के बारे में बताता है। भारत की जो प्राचीनता, भारत के जो देखने की जो जगह है, उदाहरण के लिए ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और जो है सुंदर बीचेस,
जो पहाड़ हिल स्टेशन, ये सारी बातों के बारे में जो है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की खूबियाँ, ये सारी बातें जो है भारत क्या करता है, भारत का जो पर्यटन मंत्रालय जो है वो क्या करता है, उसकी जो है उसको जाहिरात के द्वारा जो है जो बाहर के जो लोग हैं उनको प्रकट करता है ताकि वे आए और भारत की खूबसूरती को देखें। Praise the Lord। तो वैसा ही मैं और आप जो हैं इस संसार में हैं, भले हम इस पृथ्वी पर हैं, इस संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, लेकिन इन संसार के लोगों को जो है स्वर्ग की खूबियों के बारे में बताने के लिए हम इस संसार में हैं। स्वर्ग का जो राजा, जो दयालु है, जो प्रेमी है, जो हम सबसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उस प्यार के कारण जो है उसने अपनी जान तक दी है उस राजा के बारे में, उस प्रभु के बारे में, इस संसार के लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पर हैं। अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के काम नहीं आ रहे हैं। इस बात को आप ध्यान दें। इसी का मतलब है, यीशु कहते हैं जो कोई मेरा पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस को उठा ले और मेरा पीछा कर ले। बाइबल बताती है, यीशु कहते हैं प्रेज लॉर्ड, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। इस बात को हम ध्यान दें। तो राजदूत का फर्ज क्या बनता है? जिस देश की ओर से वो जिस देश में रहता है उस देश को जो है अपने देश के बारे में बताएं। तो मैं और आप जो है मेरे भाइयों बहनों, हम राजदूत हैं, स्वर्ग के राजदूत हैं, परमेश्वर के हम राजदूत हैं जो परमेश्वर का जो राज्य है उसकी खूबियों के बारे में बता दें और उसके फायदों के बारे में बता दें। ये सारी बातें जो है हम बताने के लिए परमेश्वर ने जो है हमें यहाँ पर रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन आपको मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? पहला कोरिन्थियों का 9:25 में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं? किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्म संयम रखना होता है। वे एक नाशवान मुकुट से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं, किंतु हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए यह करते हैं। क्या कहता है पौलुस यहाँ पर? क्या कहता है? एक खिलाड़ी से जो है एक उदाहरण के द्वारा बताता है जो संसारिक है, और वो क्या करते हैं? हमने पहले का एपिसोड में हमने देखा था, वो हमने क्या देखा? वो अपने आप को जो है इनकार करते हैं। भले कुछ चीजें उन्हें बहुत ही पसंद है, लेकिन उन्हें ये पता है अगर मैं उसे लूंगा, अगर मैं उसे खाऊंगा तो मेरे लिए ये रुकावट बन सकता है, खिताब या इस संसार का मुकुट को जीतने में रुकावट बन सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो इनकार करते हैं। भले उन्हें पसंद है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपने आप को मारते हैं, ना कहते हैं, उन चीज़ों को ना कहते हैं। भले उन्हें वो उनका चहिता है, भले उनका पसंदीदा है, फिर भी वो क्या करते हैं? उन बातों से अपने आप को ना कहते हैं, नहीं मैं नहीं लूंगा। भले तू मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे पसंद है, ये खाना मुझे पसंद है, ये आइसक्रीम मुझे पसंद है, लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है उस मुकुट को हासिल करना है। अगर मैं खाऊंगा ये उस मुकुट को पाने में बाधा पहुंचा सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। और पौलुस हम आगे क्या कहते हैं? हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हम क्या कहते हैं? पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर? देखिए, बल्कि मैं तो अब 27 पहला कोरिन्थियों का 9:27 यहाँ पर क्या कहते हैं? बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। और कई अन्य इसमें क्या कहता है? अपने आप को मैं मारता हूं। यानी कि जो शरीर जो चाहता है उस बातों को मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं वही करूंगा जो आत्मा चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमने पिछले हफ्ते क्या देखा था कि मैं आजाद हूं, लेकिन सारी बातें जो है मेरे लाभ की नहीं। मैं आजाद हूं, लेकिन सारी बातें जो है मेरे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं। तो इस वक्त जो है मैं जो है जो मेरे जवान मसीह साथी मुझे देख रहे हैं, आप ध्यान दें आप किस तरह से अपना समय को बिताते हैं। आजकल जो है हर एक जवान के हाथ में जो है मोबाइल है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक के हाथ में जो है मोबाइल है, और जब भी हम कहीं पर हम देखते हैं, आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, कहीं पर भी जाएं, हर एक जो है मोबाइल में जो है घुसे हुए रहते हैं। कुछ ना कुछ, कोई मोबाइल में गेम खेलता रहता है, कोई मोबाइल में जो है व्हाट्सएप करता रहता है, कोई मोबाइल में जो है किसी से बात करता रहता है। तो ठीक है, लेकिन कुछ साल पहले, कई साल पहले लोग एक दूसरे से बात करते थे। परिवारों में जो है आपसी बातचीत होती थी, माँ बाप बच्चे आकर जो है काम से या घर से आकर जो है बैठ के जो है गप्पे लड़ाते थे। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, हर परिवार कोई भी बात हम क्या देखते हैं, आते ही जो है अपना अपना मोबाइल लेते हैं और बैठ जाते हैं। कोई मोबाइल में गेम खेलने बैठ जाता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई कार्टून देखता है, कोई कुछ और करता है। तो वो परिवार का जो एक माहौल जो है, वो एक अपनापन जो है आज जो है धीरे धीरे जो है हर परिवार में जो है कम होते जा रहा है। वो बातचीत, जो आपसी जो संबंध जो है, जो आपसी संवाद जो है हर परिवार में जो है बहुत ही कम और कम और कम होते जा रहा है। सिर्फ जरूरी बातों के लिए जो है खास करके जो है बात होती है। अगर खाना खाने को बुलाना है तो खाने के लिए बुलाया जाता है, बस उसके अलावा जो है बहुत ही कम जो है बातचीत होती है। ये जो है अच्छा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक से कहना चाहता हूँ जो इस ऐसी बातों में जो फंसे हुए हैं, आप ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इनकार करना पड़ता है। सिर्फ जरूरत, मोबाइल अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं तो जो टेक्नोलॉजी जो है गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम किस प्रकार उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ने जो है हमारे जीवन को जो है आसान बनाया है। हम आसानी से जो है किसी से भी हम बात कर सकते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, बहुत ही आसानी से जो है हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। हालांकि आजकल जो है हम उनको देख भी सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा जो है हम उनको देख भी सकते हैं, अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन पहले के ज़माने में सब बातें नहीं थी, लेकिन आज हम क्या देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे और आपको जो है जांचना है। जैसे हमने क्या पौलुस की बातों से हमने क्या देखा, मैं आज़ाद हूँ लेकिन सारी बातें मेरे लाभ की नहीं है। मैं आज़ाद हूँ लेकिन मेरी सारी बातें जो है मेरे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। खास करके वो जवान या जो भी मोबाइल में जो है अपना समय बिताते हैं। कई जवान ऐसे हैं घंटों जो है मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका रात का सोने का समय नहीं रहता है, सुबह उठने का समय नहीं रहता है। क्या ये बातें आपके फायदे की हैं? क्या ये बातें मेरे फायदे की हैं? क्या ये बातें आपके आत्मिक उन्नति के लिए हैं? क्या ये बातें मेरे आत्मिक उन्नति के लिए हैं? नहीं है। तो इसलिए मैं और आप जो है जिम्मेदार हैं किस तरह से समय का इस्तेमाल करते हैं। क्या मोबाइल मुझे परमेश्वर की खोज करने में रुकावट पैदा कर रहा है? क्या परमेश्वर मुझे प्रार्थना का जीवन में रुकावट पैदा कर रहा है? क्या मोबाइल मुझे वचन पढ़ने में रुकावट पैदा कर रहा है? मुझे जांचना है। तो अगर इस बात का जवाब जो है हाँ है, तो मुझे जो है सावधानी बरतनी है और मुझे जो है अपने आप को जो है वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने मुझे सेल्फ कंट्रोल दिया है, यानी कि मेरे बस में है जो मुझे सही है मैं उन्हें चुनूं। इसका जो अभिषेक जो है या ये जो ताकत जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पास है। अगर मैं निर्णय लूं या ठान लूं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। यही तो कहता है मसीह यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। अब मैं गुलामी में नहीं हूं, मैं बंधन में नहीं हूं। जब मैं मसीह यीशु को जानता नहीं था मैं बंधन में था। वही तो पौलुस क्या कहता है, जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं चाहता हूं वही मैं करता हूं। ये कब की बात है, जब हम मसीह को जानते नहीं थे, लेकिन अब हम आजाद हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आजाद किया है। अब हम कर सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो हमें बल देता है हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो जवान या जो भी जो है मोबाइल का लत लग चुकी है, आप ध्यान दें, आपको जांचना है क्या ये बातें आपके लाभ की हैं, क्या ये बातें आपके आत्मिक उन्नति के लिए हैं। आपको और मुझे, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, खास करके मेरे जवान दोस्तों, हमको परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना समय जो है हम जो है बेकार में गंवाते हैं। 4 घंटे 5 घंटे जो मोबाइल का गेम में जो है हम जो है बेकार में गंवाते हैं।
क्या उस जो भी जो गेम हम खेलते हैं, क्या उससे कुछ जो खासकर जो आज की जो जवान पीढ़ी जो है पबजी के दीवाने हैं, लेकिन क्या पबजी जो है आपके लिए क्या फायदा कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहता हूं, पूरी तरह से ये नहीं कहता हूं कि आप मोबाइल में आप गेम ना खेलें। जरूरी है कभी कभार जो है आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल खेलें, लेकिन मोबाइल खेलते वक्त भी जो है आपको चुनना है किस तरह का मोबाइल गेम आप खेलें। कई सारे गेम्स जो है मोबाइल में है, खास करके जो है वर्ड पजल जो है, जो स्पेलिंग को जो मिसिंग जो वर्ड स्पेलिंग रहता है उसको आप भर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपका दिमाग को जो है, आपका मेमोरी को जो है और बढ़ाता है। और दूसरा एक गेम जो है सुडोकू जो है, जो मिसिंग नंबर जो उसको उस ब्लैंक में जो मिसिंग नंबर जो है उसको भरना होता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे गेमों के द्वारा, ऐसे आप खेलते हैं, वो आपका दिमाग को जो है मजबूत करता है, आपकी सोचने की शक्ति और आपका याददाश्त को जो है मजबूत करता है। ये जो है जांच पड़ताल के द्वारा जो है वैज्ञानिकों ने पाया है। जो इस तरह के जो गेम जो सुडोकू जो है, वर्ड पजल जो है, इस तरह के जो गेम्स जो है आपका मेमोरी को जो है मजबूत करते हैं। आप इस ऐसा गेम खेल सकते हैं, लेकिन जो पबजी का जो गेम जो है, जो मारपीट का जो गेम जो है, ये गेम जो है आपके लिए हानिकारक है। और इस बात को भी आप ध्यान दें, आपके अंदर जो है एक गुस्से की जो बातों को जो है बढ़ावा देता है, क्योंकि वो उन गेमों में हम क्या देखते हैं, मारपीट को हम देखते हैं, कोई किसी को तलवार लेके मार रहा है, जला रहा है। ये बात हम क्या देखते हैं, एक इंसान के अंदर जो है दया को खत्म कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे जवान दोस्तों, आप ध्यान दें, आप क्या देखते हो मोबाइल। अगर मोबाइल आप अपने सही फायदे के लिए आप इस्तेमाल करोगे, आप फायदे में रहोगे, लेकिन आप उस मोबाइल के द्वारा जो है अपने समय को जो है ऐसा ही आप बेकार में आप गवा दोगे, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर एक बार मैं पौलुस के जो वचन जो है वो आपको मैं याद दिलाना देता हूँ। पौलुस क्या कहता है, मैं आजाद हूँ, लेकिन सारी बातें मेरे फायदे की या मेरे लाभ की नहीं है। मैं आजाद हूँ, लेकिन सारी बातें मेरे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान दो मेरे भाई, खासकर जवान भाई बहनों, आप ध्यान दो, अपने समय को जो है कीमती समझो, अपने समय को जो है अच्छी बातों के लिए आप इन्वेस्ट करो, उसे वेस्ट मत करो। जिस तरह से पैसा हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं तब हम फायदे में रहते हैं, लेकिन खर्च करते हैं वो पैसा वापस नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, समय को जो है इन्वेस्ट करना है उन बातों में जो हमें जो है आगे जो है फायदेमंद रहेंगी। हालेलुया। इस बात ध्यान दें, अपने जीवन में जो है शिस्त को लाएं, हर एक बातों में जो है शिस्त को रखें। आप सोने का समय में जो है आप मेंटेन करें, कभी भी जब आप चाहते हो तब सोते हैं, ऐसा ना करें। जल्दी सोएं और जल्दी उठें और समय को जो है सही तरह से इस्तेमाल करें, और ताकि जो है आपका जीवन में जो है आत्मिक उन्नति हो। और ये जो बातें जो है, चाहे मोबाइल हो या कोई भी जो बातें जो है आज का जो टेक्नोलॉजी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको जो है उसका फायदा उठाना है। आपको जो है जिस बातों के लिए उसे बनाया गया है उसका लाभ उठाना है। और आपको जो है इन बातों को जो है कई आप मोबाइल के द्वारा जो है कई ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, प्रेज़ द लॉर्ड, या ये आत्मिक ज्ञान जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल के जो शिक्षण जो है, कई बातें जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दें मेरे जवान दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कि मोबाइल में जो है मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। जिस तरह से तलवार जो है या चाकू जो है, घर का जो चाकू जो है हम जो है किचन में हम देखते हैं, वो चाकू जो है अच्छी है, ठीक है, हमें मदद करता है सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए मदद करता है। जब हम उस चाकू को उसी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई उस चाकू को जो है किसी को मार पीटने के लिए इस्तेमाल करता है, वो चाकू का जो चाकू जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में वो चाकू है वो जिम्मेदार है। वैसा ही जो है टेक्नोलॉजी जो है इंसान के भले के लिए है, लेकिन इंसान इस टेक्नोलॉजी या विज्ञान का किस बात के लिए इस्तेमाल करता है वो तय करता है आप क्या बनोगे। इसलिए मेरे जवान साथियों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में जो है शिस्त रखें, अपने सोने का समय को आप तय करें,
उठने का समय को आप तय करें। तो आज खास करके आज का क्योंकि लॉकडाउन में जो है किसी का जो है समय का कोई कद्र नहीं है, क्योंकि जो है सब कुछ बंद है, कॉलेज बंद है, दफ्तर बंद है, सब कुछ जो बंद है आजकल जो है। तो लोग जो है ज़्यादातर जो है मोबाइल के सहारे समय बिताते हैं और घंटों जो है उस मोबाइल में वो पड़े रहते हैं, मोबाइल के साथ समय बिताते हैं। तो इसलिए ध्यान दें किस बात कहाँ पर आप समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ध्यान दें जहां पर आप समय डाल रहे हैं क्या वो आपका लाभ के लिए या नहीं, कहां पर आप समय डाल रहे हैं क्या आपसे उससे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं, इस बात को ध्यान दें। अब ध्यान दें परिवार के समय को आप मेंटेन करें। प्रेज़ लॉर्ड, उस जो परिवार को जो फेलोशिप जो है, संगति है, इस बात को मेंटेन करें। अपने माँ बाप से बातें करें, अपने भाई बहन से बातें करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, एक दूसरे से गप्पा लड़ाएं, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करें, साथ बैठकर खाना खाएं। ये सारी बातें जो है परिवार का हिस्सा है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, ये सारी बातें जो है बहुत ही कम होती जा रही हैं। बहुत जरूरी है तभी एक दूसरे के साथ बातें होती हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यही जो है ये परमेश्वर की योजना परिवार के लिए नहीं है मेरे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, इसलिए ध्यान दें। फिर एक बार हमें जांचना है, हम आज़ाद हैं। कोई बंधन हमें नहीं है, आज हम बंधन में नहीं है। जो मसीह में है हम कोई भी जो है बंधन में नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान दें कि जो भी हम चुनते हैं मुझे ये परखना है। फिर एक बार मैं कहता हूँ क्या ये मेरे फायदे के लिए है, क्या ये बात मेरे लाभ के लिए है या मुझे नुकसान पहुंचाता है, क्या इससे मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है या मेरी आत्मिक जो है घटौती हो रही है। इन बातों को हमें जांचना है मेरे भाइयों में। इसलिए वचन में क्या कहता है पौलुस, क्या कहते हैं, समय का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि आज जो हम जो है बहुत ही बुरे समय में हम जी रहे हैं। हालेलुया, बहुत ही बुरे समय में हम जी रहे हैं। तो हम जो है समय का जो है सही इस्तेमाल करें और आत्मिकता में हम बढ़ें। पहले जो है बहुत लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। आज जो है समय है, लेकिन समय हम कहाँ डाल रहे हैं? क्या प्रार्थना हम कर रहे हैं? जब समय नहीं रहता है हम कहते हैं प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, बाइबल स्टडी में आने के लिए समय नहीं मिलता है। ये हम बहाने देते थे। आज लेकिन हमारे पास समय है, लेकिन क्या उस समय का हम सही फायदा उठाते हैं? इन बातों को हमें जांचना है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम जिम्मेदार हैं किस तरह से हम जी रहे हैं, किस तरह का हम निर्णय लेते हैं, किस तरह के हम फैसले लेते हैं। क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे नुकसानदायक है? क्या वो आत्मिक उन्नति को करता है क्या नहीं करता है? ये सारी बातों को जो है हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे जो है खुद की जिम्मेदारी को मुझे उठानी है। मेरे लिए कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि अब मैं जो है समझदार हूं। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि मेरे माँ बाप जो है मेरी जिम्मेदारी को ले, नहीं। अब मैं समझदार बन गया हूं, तो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सही फैसले लूं ताकि मेरे जीवन में सही बातें हों। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर एक बार मैं समाप्त करता हूं, आप जांचें जो भी आप फैसले लेते हैं, मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, आपका जो भी आईपैड है, जो भी है, आप जहां पर भी आप समय बिताते हैं, आप परखें, जांचें क्या वो आपके फायदे के लिए है, आपके लाभ के लिए है, आपका आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। इन सारी बातों को जांचें। ध्यान दें, फिर एक बार मैं कहता हूं मेरे जवान साथियों, एक ही जीवन है, परमेश्वर के लिए जिए। प्रेज़ लॉर्ड, फिर खुशी मनाने के लिए परमेश्वर ने अनंत काल रखा है। प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर आनंदी आनंद है, कोई नहीं रोता है, वहां पर लिखा है, कोई वहां पर बीमार नहीं पड़ता है, कोई भी वहां पर भूखा नहीं रहता है, कोई वहां पर मरता नहीं है, ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं है। लेकिन परमेश्वर के साथ हम स्वयं जीने वाले हैं, भरपूर आनंद और आनंद के साथ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो उस बात को ध्यान दें। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए फिर एक बार कहता हूं, इस पल भर का जो संकट जो है संसार में जो हम जी रहे हैं, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां जो है पल भर का है, उस खुशी के मुकाबले जो परमेश्वर ने रखी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।